हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। आज देखिए हम शुरू हो गए हैं अब सर्दी की तैयारी करने के लिए। धीरे धीरे शुरू करेंगे ना, एकदम से बर्डन नहीं लेंगे। तो इसलिए देखिए आज मैं 2 गमले तैयार कर रही हूँ। ये एयरफोर्स वाले अंकल थे, वो अपनी फैमिली से कहीं और जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, जिससे उनकी पोस्टिंग होती है। तो उनके पास 25-30 गमले हैं। तो धीरे धीरे करके मैं वो सारे गमले ले लूँगी, ठीक है। देखिए ये 2 गमले हैं, 7 से 8 इंच है इनकी गहराई चौड़ाई। देखिए अब इसमें मैंने क्या करा है, एक में मैंने कंकड़ पत्थर लगा दिए हैं ये ड्रेनेज होल पे। देखिए ड्रेनेज होल देखिए, इस पे मैंने कंकड़ पत्थर लगा दिए है ना। एक में मैंने गत्ता लगा दिया है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, अखबार भी लगा सकते हैं, गत्ता भी लगा सकते हैं। फिर मैं इसमें भरूंगी अपने गार्डन का ये सूखा कचरा। अब तो ये सूखा नहीं रहा, बरसात में थोड़ा गीला हो गया है, कोई बात नहीं, इसको भर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास हो, सूखे पत्ते, अखबार, लोग कहते हैं अखबार नहीं लगाते, लगा दीजिए, कोई बात नहीं, उतनी शाई नहीं होती है उसमें। और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो गत्ते लगा दीजिए, जैसे ये सूखी तोरी वगैरह, कुछ भी किचन का आपका हो, प्याज पत्ती है ना, वो आप नीचे भर लीजिए। वो ना धीरे धीरे कंपोस्ट होकर खाद में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं अपने हर एक पौधे में शिफ्ट करूं और या फिर मैं नया मिट्टी बनाऊं, मैं हमेशा भरती हूँ नीचे। 1/4 भर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा कचरा है तो आप आधा भी भर सकते हैं। फिर आपको क्या होगा, पूरी हार्वेस्टिंग तक 1 या 2 बार ही खाद देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नीचे इतना कचरा ये डाल चुके हैं, ये खाद ही तो बनेगा। फिर मैंने मिट्टी तैयार की है, मैं आपको मिट्टी दिखा दूँ। देखिए मिट्टी भी उन्हीं की थी, बट मैंने इसमें अपना ऐड ऑन किया है। देखिए उनके पास ना वो जो नर्सरी से मिलती है, ये पता नहीं वो कहाँ से लाए होंगे, ऐसी मिट्टी थी, सूखी पड़ी थी। मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा अपना, देखिए ऐसी मिट्टी, कोकोपीट मिला दिया 4 मुट्ठी, और 2-3 मुट्ठी मैंने उसकी मिला दी खाद की, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। जितना आप फोड़ सके इन मिट्टी को फोड़ लीजिए, नहीं तो ये अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है थोड़ी देर में। और मैंने इसमें आधी चम्मच राख डाला है और आधी चम्मच ही हल्दी डाली है, ठीक है। जो मेरे पास इस समय अवेलेबल है वो मैंने इसमें मिला लिया। बाकी हम धीरे धीरे और पौधों के लिए मिट्टी बनाते हैं ना, तो भी हम चढ़ा सकते हैं। बेशक इसको आप आधा भर लीजिए और तैयारियां करनी शुरू कर दीजिए। फिर जैसे जैसे हम पे मिट्टी होगी, खाद होगी, वो तो हम डालते ही रहेंगे, है ना। मगर अभी ये ना एटलीस्ट शुरू कर दीजिए। इसके नीचे ही कचरा डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए अच्छी हो गई ये मिट्टी, भुरभुरी हो गई, नहीं तो ये ऐसी पत्थर थी, देख रहे हो ऐसी। तो आप ऐसा करिए, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप रेत मिला लीजिए 2 मुट्ठी, ठीक है। देखिए इतनी मिट्टी होगी, कितनी होगी, 10 किलो के करीब होगी आई थिंक, या 7-8 किलो होगी, ऐसी होगी, ये मैंने नापी नहीं है। बाकी ये जो जड़ें वगैरह हैं ये फेंकिए नहीं, ये भी नीचे ही इसमें डाल दीजिए। बाकी आप इसमें कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, है ना, गोभी लगा सकते हैं, 1 टमाटर का पौधा लगा सकते हैं आप। ऐसे इसमें कोई भी क्रॉप ले सकते हैं, बहुत होता है ये 8 इंच। जैसे आप फूल गोभी लगा लीजिए, बंद गोभी लगा लीजिए, 1 मूली, टमाटर का 1 पौधा, भिंडी का 1 पौधा। भिंडी तो अब सर्दियों में नहीं होगी, अभी तो फिलहाल आप लगा सकते हैं, अगस्त चल रहा है ना। बस अब इसको भर के और साइड में रख दीजिए। अगर आपको इसी समय सीड लगाना है, जैसे मैंने अंकुरित किया हुआ है, तो मैं लगा दूंगी। और जिसको नहीं लगाना वो अभी रख दीजिए, जैसे ही आपके पास कोई पौधा है या आप सीड लगाना चाहें तब लगा लीजिए। टमाटर जैसे घर के होते हैं, मिर्च घर की होती है, वो डाल दीजिए इसमें, आराम से चलते हैं फ्रेंड्स घर के टमाटर, कुछ नहीं होता। घर के टमाटर से सीड आप बनाइए, कुछ नहीं करना। जब आप टमाटर काट रहे हैं उसका सीड निकाल लीजिए और बो दीजिए, पानी में मिलाकर बो दीजिए या डायरेक्ट डाल दीजिए। डायरेक्ट डालने से क्या होता है, 7-7 बीज गिर जाते हैं। आप इसको ना ऐसे पानी थोड़ा सा डाल के ऐसे फैल जाएगा, फिर वो अलग अलग गहरे गहरे नहीं गिरेगा, ठीक है। बस आराम से पौधे तैयार हो जाते हैं, 10 से 15 दिन में बड़े बड़े हो जाते हैं। आप ऐसे ही कोई भी सीड डाल सकते हैं, बस आप बेले इसमें नहीं लगा सकते हैं। और बैंगन वगैरह भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि बैंगन को भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, है ना, ज़्यादा फ्रूटिंग करता है वो भी, और लॉन्ग टाइम चलता है बैंगन 2 साल तक चलता है, मिर्ची भी 2 साल तक चलती है, वो अवॉइड कीजिए। फूल के पौधे आप लगा सकते हैं इसमें, है ना। अब जैसे गेंदा आ रहा है अपना,
और पुटूनिया वगैरह सबकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। इसमें सीड भी तैयार कर सकते हैं आप। सीड तैयार करेंगे तो आप कंपोस्ट मत डालिए बस किसी भी तरह की, कोकोपीट और मिट्टी या रेत और मिट्टी, ठीक है। उसमें आप फिर अभी खाद मत डालिए। देखिए बस ऐसे हाथ से धीरे धीरे डालिए और मिट्टी को बारीक भी करते रहिए। बाकी आप कोई भी सीड इसमें जर्मिनेट भी कर सकते हैं, सीडलिंग ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको पॉट की तरह भी कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट पौधा भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास सैम्पलिंग है तो पौधा भी लगा देंगे। बस सीड लगाए ना जब खाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाद ना गर्म होती है तो वो सीड को मार देती है ना, क्योंकि सीड छोटा होता है और अभी उसमें कोई जड़ नहीं होती। मेनली जड़ वाली चीज़ ही लगाइए। देखिए अगर आप कोई कटिंग लगा रहे हैं ना तो भी खाद वाली मिट्टी में नहीं चलेगी, क्योंकि वो भी जड़ वाली नहीं है तो वो भी मार देगी पौधे को, है ना। बेसिकली जड़ होनी चाहिए अगर आप खाद युक्त मिट्टी लगा रहे हैं। देखिए बस इतना ही भरिए, एक थम के जितना, इतना खाली होना चाहिए गमला, क्योंकि फिर हम आगे खाद भी देंगे, है ना, मिट्टी भी चढ़ाएंगे कभी कभी। और इसको एक बार टैप कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना। जो मोटे हैं पत्थर ऊपर आ जाते हैं उसको हटा दीजिए। अभी इसमें देखिए मैंने अंकुरित करके ना बहुत सारे बीज रखे हैं, तो मुझे लगेगा ना जैसे मैं भिंडी का भी लगा दूँगी, क्योंकि नवंबर तक भिंडी चलती है आराम से, उसके बाद ही वो बंद होती है होनी ना। देखिए बस ऐसे ही दूसरे में तैयार कर लेती हूँ। आराम से नहीं करना चाहते, ज़्यादा टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे डाल सकते हैं। अब मुझे इतना अनुमान हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रही हूँ ना, 7-8 साल से ऊपर ही हो गया मुझे, तो मुझे पता होता है कि कितने गमले में कितनी मिट्टी चाहिए होती है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मिट्टी मैंने बनाई है। कोई बात नहीं, अगर मिट्टी आपकी बच भी जाती है तो आप इसी पन्नी में सेव करके गांठ मार के रख लीजिए, किसी और गमले के बाद में काम आ जाएगी ना। और नहीं तो कम है तो थोड़ी सी और बना लीजिए, कुछ नहीं करना। इसी के ऊपर 2 मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए, 2 मुट्ठी राख वो कोकोपीट डाल दीजिए, नहीं तो वो डाल दीजिए, रेत डाल दीजिए, बस हो गया। अगर आपने कंपोस्ट डालनी है तो 1 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, है ना, राख डाल दीजिए। और फंगीसाइड अगर आपने डालना है तो साफ का आता है वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए बातों ही बातों में बन गए गमले 2। अब इसमें आराम से सीड लगाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सीड 4 दिन पहले, एक दिन तो मैंने पानी में डिप करके सोक करके रखे थे और अगले दिन मैंने ये टिश्यू में लपेट के इनको रख दिया था। इसको 2 दिन हो गए इसमें रखे हुए। तो मैं आपके सामने ही इसको ओपन करती हूँ, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, ठीक है। अच्छा होगा बुरा होगा अब देखते हैं सामने के सामने। ये देखिए ये मेरे हैं भिंडी के, ये देखिए कितने प्यारे हो रखे हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें अंकुरन भी आने लग गया। ये देखिए अब मैं इसको एक एक करके और शिफ्ट कर दूंगी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जर्मिनेशन रेट ना हमें पता लग जाता है। देखिए 100% है। ये देखिए 1-2 सीड हैं जो नहीं, ये भी हो रखा है। ये देखिए इसकी जड़ देख रहे हैं, ये देखिए कोई भी सीड मेरा मरा नहीं है। ये देखिए सबकी जड़ पीछे से निकल रखी है। तो अब इसको मैं अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। ऐसे ऐसे 7-8 इंच के गमले में एक पौधा आप लगाइए, बढ़िया भिंडी देगा आपको, ठीक है। ये भिंडी का हो गया। अब हम देखते हैं, और ये है हमारा, देखिए जड़ देखिए, देख रहे हैं ये रूट्स, पूरा टिश्यू को उसने घेर लिया। टाइम नहीं लगा, कल गणेश चतुर्थी थी तो थोड़ा सा बिजी थे, नहीं हो पाया इसका ना। ये किसके सीड हैं आप बताइए मुझे। ये हैं हमारे गोभी के, फूल गोभी। देख रहे हैं इनकी भी जड़ें आ गई सारों की। ये फ्रेंड्स कुछ खराब नहीं हुए हैं, बल्कि आपका प्रोसेस 3 या 4 दिन का बच गया है। अब ये जैसे ही मिट्टी में कांटेक्ट में आएंगे ना, ये देखिए जड़ें इनकी, वैसे ये फट से बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सब में जड़ें आ गई, ये देखिए। तो इसको मैं लगा दूंगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी 1 घंटे की, बट ये हमारा बहुत टाइम सेव कर लेते हैं। और साथ में हमें ये भी पता रहता है अब ये सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, अब इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, या जितने भी सीड हैं ये सब चल रहे हैं
है ना, ये सही है, ये भी हमें पता लग जाता है। जैसे कई बार होता है ना, मर जाते हैं सीड तो हम कहते हैं पता नहीं कौन सा सीड खराब था कौन सा सही था, तो ये हमारे को पता भी लग गया। ये देखिए जड़ देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। ये देख रहे हैं। अब इनको कुछ नहीं है, बस एक एक करके, और इसमें जुकनी के और पेठे के, जो ऑरेंज वाला पेठा होता है ना उसके सीड हैं। कुछ नहीं करना है, इसको आराम आराम से बस जैसे निकालना है। और ऐसे देखिए, ये देखिए ये जुकनी का सीड है। ठीक है, इसको बस ऐसे लगा दीजिए, यूँ जड़ बन चुके हैं ना ऑलरेडी, बस इसमें ऐसे लगा दीजिए। आपका 5 दिन का काम यहीं पे हो चुका है। अब ये सीधा अपना बढ़ने लग जाएगा जैसे ही पानी के और मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा। ये देखिए ऐसे इसके हैं, ये हमारा पेठा नहीं होता जो, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इनकी जड़ों को आप खींच खींच के निकाल लीजिए। अब ये इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि ये आराम से चलेंगी। देख रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, इनको आराम से लगा लीजिए। थोड़ा सा मेहनत यही है कि आपको आराम आराम से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बट ये देखिए ना, आपको ये पता लग गया कि हमारे जर्मिनेट कितने हुए हैं, कुछ ख़राब भी नहीं हुए हैं, है ना। नहीं तो सोचना पड़ता अरे बीज तो नहीं ख़राब थे, नर्सरी वाले ने ख़राब तो नहीं दे दिए। 100% रिजल्ट है, सारे जर्मिनेट हुए, भिंडी के भी, गोभी के भी, जुकनी और पेठे के भी। देखिए इसमें तो इतनी प्यारी रूट्स आ गई है ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये 100% रिजल्ट का भी पता चल जाता है, और दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने कितना स्पेस किस उसको देना है ना, बीज को। क्योंकि जो जर्मिनेट हुआ है उसी को हम देंगे ना, नहीं तो हम गमला ऐसे रिजर्व कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए। ये 1 हफ्ता काम हमारा बच गया। अब फट से अपने गमले में शिफ्ट करो और पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। पेठे को और जुकनी को हम देंगे कम से कम 12 इंच का गमला, कम से कम। अगर बड़ा देते हो तो और ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। और गोभी को आप ये 7 से 8 इंच का दे सकते हैं, और भिंडी को भी 7 से 8 इंच का। 10-10 इंच का देंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी, और गमले बनाऊँगी, और बीज लगाऊँगी। कई तरह से बीज लगाना आपको बताऊँगी, बहुत तरीके से बीज लगाए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ करिए। आप लोग नहीं करते हैं, विज़िट करिए मेरे चैनल पे। बाय फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, गोभी का है, मैं आराम से इसको ऐसे इसमें लगा के, और हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए बस। इसको पत्थर ना डालिए और ना इसको ज़्यादा पुश करिए। लग गया गोभी का। और एक आपको मैं भिंडी का भी लगा के दिखा देती हूँ। कोई सा भी एक पौधा आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं जड़, बस कुछ नहीं करना, ऐसे लगाइए इसमें। इसको अगर आप खड़ा करके ऐसे थोड़ा सा उसको बाहर रख सकते हैं पत्ती को, तो अच्छी चीज़ है। बस बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे टैप कर दीजिए, ऐसे लग गई। देखिए इसमें मैंने गोभी का लगा दिया, इसमें मैंने भिंडी का लगा दिया। बाकी ये सारे मैं शिफ्ट कर दूंगी आराम आराम से, है ना। आराम से, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, बट हम आराम आराम से शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको पानी में रखेंगे ना, ये खुद ब खुद अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपको इसको हैंडल करना इजी हो जाएगा। देखिए अब ये ऐसे पानी में ना, अभी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए निकल के ना, बस ऐसे ही आराम आराम से निकाल के लगा दीजिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत देर का काम है या बहुत देर लग जाएगी, तो आप ऐसा करिए, ऐसा एक गमला ले लीजिए 7 से 8 इंच का, और ये पूरा का पूरा उसमें लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे इसकी बड़े होंगे ये थोड़े थोड़े, तो फिर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ऐसा करती हूँ इस वाले में ना, मैं आपको ये पूरा ही लगा के दिखा देती हूँ। देखिए ये गोभी का है ना, अब इसमें मैंने 3-4 लगा दिए, और अब मैंने इसको पूरा ही ऐसे रख देती हूँ, इसमें मिट्टी में ही डाल देती हूँ। देखिए अब ये क्या होगा कि जितने बीज इसके ऊपर आने होंगे ना, अपने आप आराम से आ जाएंगे। अगर आपको, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत देर का काम है, गोभी के छोटे बीज हैं, है ना, बस ऐसे डाल दीजिए, और पानी अच्छे से दे दिया, जैसे मैंने दिया ना, ऐसे अच्छे से पानी दे दीजिए। और बस अब ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे 1 हफ्ते में।
तो क्या होगा, जब ये 15 दिन की सीडलिंग हो जाएगी ना, 4-4 पत्ती हो जाएंगी, तो फिर आप आराम से इसको इजीली हैंडल कर पाओगे। फिर इसको अलग अलग निकाल के अलग अलग गमलों में लगा दीजिए। अभी छोटे बीज है ना, तो इसलिए दिक्कत होगी, मैं भी समझ रही हूँ। मैंने इसमें भी लगा दिए, देखिए 2-3, 1 2 3 इसमें भी लगा दिए। ये भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं शिफ्ट कर दूंगी। इसको भी ऐसे ही करना चाहें तो कर सकते हैं, भिंडी के बीज को। इसको भी आप एज इट इज ऐसे किसी भी गमले में लगा दीजिए। और अगर आप इसको एक एक करके शिफ्ट कर सकते हैं, 10-12 गमले हैं आपके पास ऐसे खाली, तो ऐसे देखिए ये निकल गया आराम से। 1-1 2-2 बीज आप ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए 2 बीज है, ये ऐसे लगा दीजिए। जड़ जो है वो नीचे की साइड रखनी है, बाकी ऊपर की साइड, बस ठीक है। और बाकी ये तो मोटे बीज हैं, है ना, पेठे के और जुकनी के, ये तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसको तो आप एक एक निकाल सकते हैं आराम से, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे ये नहीं जर्मिनेट हुआ तो इसका मतलब ये सीड खराब है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको गमला ना ही दें, है ना, क्योंकि क्यों वेस्ट में हम दें गमले। ये देखो कितना अच्छा इसका जुकनी का हो रहा है। तो आप इसको शिफ्ट कर लीजिए।